तो आइए समझते हैं बेसिक क्यूबिट इंफॉर्मेशन बिना किसी मैथ और फिजिक्स के। तो अब ये क्वांटम में इंफॉर्मेशन प्रोसेस किस तरह से होती है या स्टोर किस तरह से होती है, रिप्रेजेंट किस तरह से होती है। तो सपोज हमारे पास 2 क्यूबिट हैं, तो चूंकि एक क्यूबिट हम ये समझते हैं कि 2 पॉसिबल स्टेट में हो सकता है, 0 और 1, तो 2 क्यूबिट के पॉसिबल स्टेट हो जाते हैं 2 to the power 4 इजिकल टू 2 to the power। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वांटम में कैसे रिप्रेजेंट होती है, ये इन्फॉर्मेशन क्वांटम स्पेस में किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 क्यूबिट हैं, तो एक क्यूबिट पॉसिबली 2 स्टेट में रह सकता है, तो हमारे पास 2 क्यूबिट पॉसिबली 2 to the power 2 इजिकल टू 4 पॉसिबल स्टेट्स में रह सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन Q0 हमने क्यूबिट लिया है, उसके ऊपर हेडामार्ट गेट लगाया हुआ है, Q1 लिया हुआ है, उसमें हेडामार्ट गेट लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि इनिशियली जब हम क्यूबिट को मानते हैं तो वी आर कंसिडरिंग इट टू बी इन अ जीरो स्टेट, तो वो उसको स्टेट को सुपर पोजिशन में लाने के लिए, मतलब कि इसको उस स्टेट में लेकर आने के लिए जहाँ पर ये 0 और 1 दोनों भी एक साथ हो सकता है, हम हेडामार्ट गेट लगाते हैं। हमने Q0 पर हेडामार्ट गेट लगाया है, Q1 पर हेडामार्ट गेट लगाया हुआ है, तो दोनों क्वांटम अभी स्टेट में आ जाते हैं, तो इनके कंडीशंस हो जाते हैं पॉसिबली 2 to the power 2 इजिकल टू 4। तो अब हम इस पे 4 पॉसिबल स्टेट पे कोई भी 4 इन्फॉर्मेशन जो इनपुट है हमारी, वो हम इस पे मैप कर सकते हैं, या इसको 4 पॉसिबल स्टेट को इन इनपुट वैल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनपुट रिप्रेजेंटेशन हमारा है ABCD, तो जो हो सकता है जैसे क्वांटम मशीन लर्निंग में जाने के लिए हमारे पास कोई फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं, जिनको कि हम यहाँ पे ABCD के साथ मैप कर सकते हैं। जो पॉसिबल स्टेट्स यहाँ पे हो जाती हैं वो हो जाती हैं 4 पॉसिबल स्टेट 0 0 0 1 1 0 0 1 1। तो इन पॉसिबल 4 स्टेट्स को 4 इनपुट वैल्यूज़ के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि हमारे पास क्यूबिट काउंट है 3, एक क्यूबिट हो सकता है 2 स्टेट में, तो टोटल पॉसिबल स्टेट हो जाते हैं 2 to the power 3 इजिकल टू 8, टोटल 8 पॉसिबल स्टेट। इन द सिमिलर वे क्वांटम हमारा क्यूबिट 0 है, हेडामार्ट गेट है, Q1 है, हेडामार्ट गेट है, Q2 है, हेडामार्ट गेट है। आगे जो एंटेंगलमेंट है उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। तो अब इस तरह से टोटल हमारे पास बन जाते हैं 8 पॉसिबल स्टेट 0 0 0 0 1 0 0 1 एंड इस तरह से 1 1 1 तक जाते हैं। अब गिवन हमारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस करने के लिए वो है 8 ABCDEFGH, तो हम इन 8 इनपुट फीचर्स को या 8 इनपुट वैल्यूज़ को इन 8 क्वांटम स्टेट के साथ मैप कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम एज ए एम्पलीट्यूड ऑफ दिस क्वांटम स्टेट की बात कर रहे हैं। कैसे, ये आगे हम एंगल और फेज एनकोडिंग की बाद में बात करेंगे। उसी तरह से यदि हमारे पास क्यूबिट काउंट है 4, तो पॉसिबल स्टेट हो जाती हैं 2 to the power 4, मतलब कि टोटल पॉसिबल स्टेट हो जाती हैं 16। तो इन 16 के लिए हम 4 क्यूबिट लेते हैं, 4 हेडामार्ट गेट लेते हैं, और उन 4 को 16 इनपुट वैल्यूज़ के साथ मैप कर सकते हैं।